हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि जैव प्रक्रम की हम बात कर रहे थे। काफी सारे प्रक्रम हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, जिसमें आपने काफी सारे ऑर्गन सिस्टम को पढ़ लिया है। तो जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि जो ऑर्गन सिस्टम है मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, आपको वो सबसे पहले समझने होंगे। एक बार आप ऑर्गन सिस्टम को समझ जाते हैं, उसके बाद आप जो प्रोसेस हो रही है उसे भी आप इजीली समझ सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक नए ऑर्गन सिस्टम या फिर एक नए लाइफ प्रोसेस के बारे में। देख लेते हैं अभी तक सबसे पहले आपको देखना है क्या है, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम आपने पढ़े हैं, उसमें कौन सी लाइफ प्रोसेस आपने पढ़ी है। चलिए, आपने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था, सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था। इसी के साथ हमने यहाँ पर डबल सर्कुलेशन यानी कि दोहरे परिसंचरण तंत्र के बारे में हमने बात की थी, ठीक है, जिसमें इस प्रकार से हमारे पास इमेज आई थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की ही बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने जो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एनिमल में, जिसमें हमने ह्यूमन का एग्जाम्पल लिया था। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा है, इसीलिए ये वाला जो टॉपिक है वो आपके लिए इजी होता है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टिश्यू में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है जाइलम और फ्लोएम प्लांट में, उसके बारे में आप बात कर चुके हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हम समझ चुके हैं, हमने समझा ट्रांसपोर्टेशन में क्या प्रोसेस होती है। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट किन किन चीज़ों का हो रहा है। अगर हम प्लांट की बात करें, हमने कहा यहाँ पर भोजन, जल, खनिज, इसी के साथ कुछ प्लांट हार्मोन होंगे, उनका क्या होता है, यहाँ पर परिवहन होता है। ये परिवहन कैसे होता है आपको यही समझना है। तो सिंपल सी चीजें देखिए, जब आपने किंगडम प्लांटी के बारे में बात की थी, तो किंगडम प्लांटी में हमने कहा था, जब हमने किंगडम प्लांटी के बारे में बात की तो आपको कितने ग्रुप मिले थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब हमने कहा थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में जब हमने बात की, जब आपने बात की थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा की, आपने कहा इनमें टिश्यू होता ही नहीं है। तो टिश्यू नहीं होगा तो इनमें कंडक्शन कैसे होगा, तो आपने कहा इसीलिए इनका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है। जब हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं, आपने कहा यहाँ पर जो थे वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू आ गए थे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिन्हें आप कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम दोनों टिश्यू होते हैं। टाइडोफाइट्स में क्योंकि जाइलम और फ्लोएम आनी शुरू हो गई थी, इसीलिए आप देखते हैं जो टाइडोफाइट्स उनकी जो लेंथ है अब वो थोड़ा सा बढ़ने लग गई है, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तो आपने पढ़ा था कि कैसे होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, इसीलिए इनकी हाइट बहुत अच्छी होती है। इसी के साथ हमने क्या पढ़ा था, जैसे जैसे आपने अगर किसी पेड़ को देखा होगा, बहुत बड़ा पेड़ जिसका बहुत मोटा तना है, आप देखते हैं जैसे जैसे प्लांट की हाइट बढ़ती है वैसे वैसे तने की मोटाई बढ़ती है। तो मोटाई क्यों बढ़ती है, मोटाई बढ़ने का एक रीजन होता है कि जो जाइलम होते हैं, जाइलम एक्चुअली में है क्या, एक वेसल्स है, ठीक है। जैसे आपने ब्लड वेसल्स पढ़ी थी, जो कि क्या कर रही थी, ब्लड को आपकी बॉडी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही थी, वैसे ही जाइलम और फ्लोएम भी क्या वेसल्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई गई है इमेज में। ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, आपको एक पाइप जैसी संरचना दिखाई गई है। तो आपने कहा जैसे जैसे प्लांट की हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे अब उसे क्या है, ट्रांसपोर्ट और दूर तक करना है, और उसके लिए उसे और ज्यादा जाइलम पाइप की आवश्यकता होती है। तो नए जाइलम पाइप बनते रहते हैं, फ्लोएम पाइप भी बनेंगे, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के कंपैरिजन में जाइलम पाइप यहाँ पर ज्यादा बनेंगे। जब जाइलम पाइप यहाँ पर बनते हैं तो आप कहते हैं कि जो जाइलम पाइप है वो ऐड होते रहते हैं आपके स्टेम में, आप कहने की प्लांट के स्टेम में, और वो जो प्लांट है आपको वहां पर थिकनेस देखने को मिलती है, मोटाई वहां पर बढ़ी हुई आपको मिलती है, ठीक है। तो हमने कहा, एक तो ये समझिए कि जो टिश्यू सिस्टम है, जो प्लांट में टिश्यू सिस्टम है वो कहाँ से है। जैसे थैलोफाइटा में हम एग्जाम्पल किसका लेते हैं, एल्गी का लेते हैं, ठीक है। तो आपने कहा वहां पर आपको टिश्यू सिस्टम देखने को नहीं मिला था, वहां पर आपको ऑर्गन डिफरेंशिएशन देखने को भी नहीं मिला था। ब्रायोफाइट्स में आपने कहा कि आप कह सकते हैं कि लीफ जैसा कुछ दिखा था या रूट जैसा कुछ दिखा था, लेकिन ट्रू पार्ट्स यहाँ पर भी नहीं आए थे। टेरिडोफाइट्स में आपने कहा अब यहाँ पर ट्रू रूट आ गई है, आप देख रहे हैं कि स्टेम होती है, लीफ होती है, और आपने कहा कि यहाँ पर अब टिश्यू भी आ गए हैं।
टिश्यू दो प्रकार के हमने पढ़े थे, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जब आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा था, हमने कहा था जो जाइलम और फ्लोएम है वो चार अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर के बना होगा, ठीक है। तो उसमें चार अलग अलग प्रकार के सेल्स कौन थी वो आपको पता होनी चाहिए, उनकी संरचना हमने पढ़ी थी। यहाँ पर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन अगर पढ़ना है तो आप कहते हैं जो जाइलम है उसमें परिवहन होता है जल व खनिजों का, ठीक है। जाइलम वेसल्स जो होती हैं उनमें, अब आपने कहा पूरा जो यहाँ पर प्लांट है यहाँ पर आपके जाइलम और फ्लोएम दोनों ही पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो जाइलम होगा वो क्या करेगा, जल और खनिजों का परिवहन करता है। तो जाइलम क्या करेगा, यहाँ पर जो जड़ होती हैं, जो रूट्स होती हैं, वहां पर वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, इसी के साथ जो मिनरल्स होते हैं वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और प्लांट के अलग अलग भागों तक पहुंचाए जाते हैं। ये बात हो गई है। सेकेंड चीज हम ध्यान क्या रखते हैं यहाँ पर, आपने कहा ये वन वे फ्लो होता है, एक तो वन वे फ्लो है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमने कहा कि वन वे ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि पानी जो है वो हमेशा जड़ ही अवशोषित करती है, इसीलिए पानी की जो डायरेक्शन है आपको हमेशा ऊपर की ओर ही दिखाई देती है, ठीक है, ऐसा होता है। तो आपने कहा कि ठीक है वन वे डायरेक्शन है, तो वन वे ट्रांसपोर्ट अगर यहाँ पर हो रहा है तो आपने कहा टू वे ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होगा या टू वे फ्लो कब होगा, जब हम फ्लोएम की बात करते हैं, क्योंकि फ्लोएम क्या कर रहा है, भोजन का परिवहन करेगा। फ्लोएम एक्चुअली में क्या करेगा, भोजन का परिवहन करेगा, ठीक है। जब भोजन का परिवहन करेगा तो भोजन कहाँ पे बन रहा है, फूड का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है लीफ में, ठीक है। लीफ में क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। अब ये लीफ से जो ग्लूकोज है वो स्टेम में नीचे की ओर भी जाएगा, वो स्टेम में ऊपर की ओर भी जाएगा, वो ब्रांचेस में भी जाएगा, वो डेवलपिंग जो फ्लावर होता है, ठीक है, उसमें भी जाता है, जो फ्रूट है, क्योंकि सारे डेवलपिंग जो पार्ट होते हैं उन सभी को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए ग्रो होने के लिए, सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पर पूरे पार्ट में क्या है, जो भोजन है, जो फूड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें रूट्स को भी क्योंकि फूड चाहिए आपकी, ठीक है, ऊपर जो शूट होगा शूट को भी फूड चाहिए होता है। तो भोजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पत्ती के ऊपर भी हो रहा तो पत्ती के नीचे भी होगा, ठीक है। अब दोनों डायरेक्शन में जब यहाँ पर आप मूवमेंट देख रहे हैं तो इसे आप क्या कहते हैं, टू वे फ्लो कहते हैं, या कहते हैं बाई डायरेक्शनल, यहाँ पर क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है फूड, यही हमने कहा है। हमने कहा है कि यहाँ पर अगर पानी का मूवमेंट है तो वन वे फ्लो कहिए या यूनी डायरेक्शनल फ्लो कहिए, ठीक है, वाटर और मिनरल्स का। अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम में हमने कहा कि टू वे डायरेक्शन होता है। टू वे का मतलब है जैसे कि आपको साइन दिख रहा है, नीचे की ओर भी परिवहन होगा तो ऊपर की ओर भी परिवहन होता है। किस किस का करेगा, आपने कहा वाटर एंड फूड का यहाँ पर क्या करे, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें। अब कुछ और चीजें यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमने कहा यहाँ पर हमने एक स्टेम बनाया है और लीफ बनाया है, इतना आपको समझ आ रहा है। हमने कहा था जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसके द्वारा होगा, जाइलम यहाँ पर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपने कहा कि यहाँ पर जो मिनरल्स है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी जैसे हो गई है, जो सॉइल है सॉइल में मिनरल्स कम हो गए हैं, तो अब क्या होगा, पानी के साथ जो मिनरल्स है वो कम यहाँ पर पहुंचेंगे, ठीक है। अब हमने कहा जो यंग लीफ होती है, यंग लीफ यानी कि जो अभी इमेच्योर है, जो अभी पूर्ण परिपक्व नहीं हुई है, उसे क्या चाहिए, मिनरल्स यहाँ पर चाहिए होते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो मेच्योर लीफ होती है, जो मेच्योर लीफ होगी वहां से जो मिनरल्स होंगे वो कहाँ आ जाते हैं, यंग लीफ में आ जाते हैं। मेच्योर लीफ से जो यहाँ पर मिनरल्स होते हैं वो कहाँ पर आ जाएंगे, यंग लीफ में आ जाएंगे। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है यहाँ पर जो मिनरल्स का मेच्योर लीफ से यंग लीफ में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ये कौन करेगा, ये आपके पास क्वेश्चन आता है। यहाँ पर आप बात करेंगे किसकी, फ्लोएम की। ध्यान देखिए, कंफ्यूज नहीं करना है। अगर यहाँ पर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन रूट्स के थ्रू हुआ, ठीक है, रूट्स के थ्रू मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हुआ है, वहां पर जाइलम क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा मिनरल्स को। लेकिन अगर प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मिनरल्स ट्रेवल कर रहे हैं या ट्रांसपोर्ट उन्हें किया जा रहा है तो वहां पर कौन होगा, फ्लोएम यहाँ पर काम करेगा, ठीक है, क्लियर है।
अब आपको करना क्या है, पढ़ने से पहले एक बार इमेज देखिए, अच्छे से समझिए इमेज को, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आप इमेज देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम का जो स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ चुके हैं जब आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। एक बार आप लोग इमेज को देखिए। चलिए तो पढ़ लेते हैं, जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में आपको क्या बोला गया है, प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स। हमने बोला पौधों में पादपों के परिवहन के लिए विशेष संवहनी ऊतक होते हैं। पौधों में ये दो प्रकार के संवहनी ऊतक होते हैं। अब जब हम वैस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे, जब हम वैस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे तो हम कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू कौन होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो देखिए, अगर मैंने एक स्टेम को लिया और मैंने स्टेम को, अगर हमारे पास एक स्टेम है इस प्रकार से, इस स्टेम को आपने बीच से इस प्रकार से काटा और आपने क्या किया, यहाँ पे स्लाइड बनाई और उसे माइक्रोस्कोप में देखा, तो आपको क्या क्या चीजें दिखती हैं। यह एपिडर्मिस, ठीक है, ये है एंडोडर्मिस। चलिए तो हमने क्या बोला, सबसे आउटरमोस्ट लेयर एपिडर्मिस आई, सेकंड एंडोडर्मिस आती है, ठीक है। एंडोडर्मिस के अंदर आपके पास क्या लगे होते हैं, जाइलम और फ्लोएम लगे होते हैं प्रकार से। ये है एपिडर्मिस, ये है एंडोडर्मिस, इसके अंदर आपके पास आएंगे अंदर की ओर जाइलम है, बाहर की ओर फ्लोएम है, ठीक है। ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। इसके अलावा आपके पास क्या आते हैं, बीच में यहाँ पर आपके पास जो सेल्स आएंगी वो कॉर्टेक्स की आएंगी, ठीक है। ये जो बीच वाला पोर्शन है वो आपके पास पिथ आता है, ठीक है। इसके अलावा आपने कहा कि यहाँ पर एक और बाद में, ये बाद में बनती है, ठीक है, ये जो लेयर है ये बाद में बनती है, ठीक है, ये पूरा बाद में बनता है। अब आप समझिए आपको क्या बोला गया, हमने कहा कि आपको वैस्कुलर टिश्यू के बारे में बोला गया, तो जाइलम और फ्लोएम को आप क्या कहते हैं, यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर आपको ये सारी चीजें मिलती है, जिसमें कॉर्टेक्स आता है सबसे, जिसमें सबसे पहले एपिडर्मिस आएगा। एपिडर्मिस के बाद फिर कुछ लेयर्स आती है जिसे आप कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स की सबसे इंटरनल जो लेयर होती है, ध्यान रखिए, कॉर्टेक्स की सबसे इंटरनल लेयर जो होती है वो एंडोडर्मिस बनाएगी। एंडोडर्मिस के अंदर आपके पास जाइलम और फ्लोएम के रिंग होते हैं, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम होंगे। जाइलम और फ्लोएम के जो मिड पार्ट होता है उसे हम पिथ कहते हैं यहाँ पर, तो ये आप क्या कहते हैं, टीएस जब देखते हैं हम उस प्रकार से। आपने क्या कहा, वैस्कुलर टिश्यू में हम किसकी बात कर रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जाइलम के बारे में आपको क्या बताया गया है, आपने कहा जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये हम जानते हैं कि जाइलम पानी और खनिजों के परिवहन के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। अब ये ध्यान दीजिए, जाइलम किन किन चीजों से मिलकर बना है, जाइलम ट्रैकिड्स है, सेकंड जाइलम वाहिकाएं हैं, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा है और जाइलम फाइबर है। अब जब आप क्लास 9th में थे तब जब हमने टिश्यू चैप्टर पढ़ा था, अब आपको ये बताना है कि जाइलम 4 अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर के बना है। इसमें डेड सेल कौन है, लिविंग सेल्स कौन सी है। तो हमने जाइलम में पढ़ा था, यहाँ पर जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स और जाइलम फाइबर तीनों डेड सेल्स होती हैं। अगर लिविंग सेल कोई है तो हमने क्या बोला था, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। ये कैसे होती है, लिविंग सेल्स यहाँ पर पाई जाती हैं। ये इसकी क्या आती है, लीफ आ जाती है, ये ऊपर फिर शूट सिस्टम आ जाता है, ये यहाँ पर रूट है। अब अगर हम कहें कि जाइलम जो है, जाइलम वेसल्स आपकी रूट से आपके स्टेम और आपकी
जो लीफ की जो वेन होती हैं उनमें भी प्रेजेंट होते हैं। यही हमने कहा है, हमने कहा कि जाइलम पौधे में एक सतत नली बनाता है जो जड़ों से तने तक, जड़ में भी जाइलम पाया जा रहा है, तभी तो यहाँ पर वाटर का कंडक्शन कर पा रहा है। उसके बाद हमने कहा तने में भी जाइलम पाया जाएगा, ठीक है। तने से पत्ती के शिराओं तक चलता है, जो हमने वेनेशन पढ़ा था, जैसे कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मिडरिप देख रहे हैं, उसके बाद हम शिराएं देखते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि पत्तियों की शिराओं में भी क्या है, यहाँ पर जाइलम है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसे क्या करना है, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हर एक पार्ट में करना है, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होगा, आपको पानी चाहिए होगा। पानी कहाँ से मिलेगा, रूट से मिलेगा, रूट से जाइलम के थ्रू कहाँ पे जाएगा, पत्ती में जाएगा। तो आप समझते हैं कि जाइलम न सिर्फ जड़ में है, न सिर्फ तने में है, बल्कि पत्ती में है, हर एक पार्ट में यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। आपने कहा पत्तियों से पानी और खनिजों को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाया जाता है। अब जाइलम से पानी ऊपर कैसे जाता है, अगर हम कहें जाइलम से पानी ऊपर कैसे जाता है, तो हमने कहा था कि यहाँ पे जो जाइलम है, ये जाइलम है, इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एक चेन बनाते हैं, इस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल चेन बनाते हैं, यहाँ पत्ती में पहुंचता है। अब आपने कहा पानी का जो एब्जॉर्प्शन है वो कंटिन्यूसली होता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि जो पौधे हैं वो पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा करते हैं, जितनी उन्हें आवश्यकता होती है उससे अधिक वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब आपने कहा यहाँ पर ट्रांसपिरेशन हुआ, आपने कहा यहाँ पर ट्रांसपिरेशन हुआ और ये जो वाटर मॉलिक्यूल थी, जो H2O के वाटर मॉलिक्यूल थे, ये गैस की फॉर्म में बाहर निकल गए। ये मॉलिक्यूल बाहर निकला तो यहाँ पर जगह छूट गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया है, खालिस्तान आ गया है, तो ये मॉलिक्यूल अब आगे आ जाएगा। इसी प्रकार से जो पीछे के मॉलिक्यूल है वो आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, आपने कहा एक ट्रांसपिरेशन पुल लगेगा। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस यहाँ पर हो रही है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है और इस प्रोसेस के द्वारा एक पुल यहाँ पर लग रहा है, यानी कि खींचा जा रहा है इस चेन को, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए एक बार देख लीजिए यहाँ पर जाइलम और जाइलम की अलग अलग सेल्स के बारे में। चलिए तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। आपने कहा फ्लोएम क्या है, भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड बास्ट फाइबर। आपने कहा फ्लोएम छलनी नलियों, कंपेनियन सेल जिससे साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और बास्ट फाइबर से बना होता है, ठीक है। सीव ट्यूब्स आर द कंडक्टिंग एलिमेंट इन फ्लोएम। जो छलनी नलिकाएं होती हैं वो फ्लोएम में क्या होती हैं, यहाँ पर प्रवाहकीय तत्व होती हैं, यानी कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंडक्शन का काम कर रही हैं। कैरियर प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आपने कहा कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को जड़ों से पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम किसका होगा, फ्लोएम का होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, फ्लोएम का ये काम होगा। क्लियर है? इजी है, कोई ऐसी बातें नहीं है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी हैं। तो ये सेम चीजें हमने तब पढ़ी थी जब हम टिश्यू चैप्टर में जाइलम और फ्लोएम को यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। चलिए तो आपने ये चीजें देख ली होंगी। इसके बाद अगला जो हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसमें आप बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ सैप। क्या होता है एक्सटेंट ऑफ सैप? आपने कहा द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू डिफरेंट प्लांट पार्ट इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ सैप, यानी कि रस का आरोहण क्या कहलाता है, जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों तक पानी और खनिजों की ऊपर की ओर गति को रस का आरोहण कहते हैं। इजी है, सिंपल है, एक्सटेंट ऑफ सैप हम किसे कह रहे हैं। नेक्स्ट हमने कहा मैनी फैक्टर्स आर प्ले इन एक्सटेंट ऑफ सैप एंड इट टेक्स प्लेस इन मैनी स्टेप्स, दे आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। अब आपने यहाँ पर कहा रस के आरोहण में कई कारक भूमिका निभाते हैं और ये कई कारण कई चरणों में होते हैं, जिसमें से कुछ चरण क्या है, निम्नलिखित हैं। पहला है रूट प्रेशर, ठीक है। दूसरा है कैपिलरी एक्शन। क्या होता है रूट प्रेशर? आपने कहा द वॉल्स ऑफ सेल्स ऑफ रूट्स हेयर आर वेरी थिन। अब जब हमने रूट के बारे में बात की थी, जब आपने रूट देखी होगी, जैसे ये स्टेम है, ये स्टेम है इस प्रकार से, और ये रूट है। जब हमने रूट पढ़ी थी तो हमने कहा था अगर रूट से, ये क्या है, हमारी प्राइमरी रूट है, ये हमारी क्या है, प्राइमरी प्राइमरी रूट है।
प्राइमरी रूट से अगर कुछ और ब्रांचेस निकलती है तो सेकेंडरी रूट बनाती हैं, और सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, इसी प्रकार से आपने कहा लास्ट जो आपके पास रूट आती है आपको बहुत फाइन स्ट्रक्चर दिखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मेन रूट पे ही देख रहे हैं, जो मुख्य जड़ होती है, मुख्य जड़ पे हम इन फाइन स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इन्हें कहते हैं जड़ रोम। क्या कहते हैं इन्हें? जड़ रोम कहते हैं, रूट हेयर जिन्हें आप कह रहे हैं। ठीक है, तो रूट हेयर की यहाँ पर बात हुई है, आपको कहा गया है द वॉल्स ऑफ सेल्स ऑफ रूट हेयर्स आर वेरी थिन। जो रूट हेयर होते हैं, जड़ रोम होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे और बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? पतले होते हैं। वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर द रूट हेयर्स बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। आपने कहा कि यहाँ पर जो पानी को अवशोषण होता है जड़ में, वो जड़ के किस भाग के द्वारा होता है? जड़ रोम के द्वारा होता है। ठीक है, अब जड़ रोम के द्वारा किस प्रोसेस के द्वारा होगा? ऑस्मोसिस के द्वारा। अब ऑस्मोसिस क्या होती है ये जानना जरूरी है। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होती है? आपने कहा ऑस्मोसिस क्या है? एक प्रकार का डिफ्यूजन है, एक प्रकार का क्या है? विसरण है। जहां पर आप बात करते हैं किसकी? जल के विसरण की बात करते हैं। क्या होता है? जल का विसरण होता है। कैसे होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ठीक है, कैसे होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जल का जो विसरण है, जल का जो प्रवाह है, उसे आप क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। यहाँ पर जो पानी है, क्योंकि पानी की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ ज्यादा होगी और रूट हेयर में कम होगी, तो आपने कहा कि जो पानी है वो रूट हेयर में आ जाता है। किसके द्वारा? ऑस्मोसिस के द्वारा आता है। ठीक है, रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर अप टू द बेस ऑफ द स्टेम। आपने कहा रूट का जो प्रेशर है, अब क्या होगा जब पानी यहाँ पर अंदर को आ रहा है? आपने कहा कि जो पानी है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आएगा, लोअर कंसंट्रेशन में जिससे आता रहेगा तो ऊपर की ओर एक प्रेशर को क्या करेगा? डेवलप करेगा, जिसे आप रूट प्रेशर कहेंगे। ये कॉमन सी चीजें हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमें समझ नहीं आएगा। कॉमन सी चीजें, आपने कहा पानी अंदर को आ रहा है क्योंकि पानी क्या करेगा? एक प्रेशर को वहां पे जनरेट करेगा, जिसे आप रूट प्रेशर कहते हैं। अब आते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन में आपने कहा अ वेरी फाइन ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी। कैपिलरी शब्द आपने तब भी पढ़ा था जब आप रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, वहां पर हमने कैपिलरीज की बात की थी। जब आपने ब्लड वेसल्स के बारे में बात की थी तब आपने कैपिलरी पढ़ा था। क्योंकि कैपिलरी क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे फाइन स्ट्रक्चर होते हैं। वाटर और एनी लिक्विड क्या होते हैं? अ वेरी फाइन ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी। वाटर और एनी लिक्विड rises in the capillary because of physical force, and this phenomena is called a capillary action. Water in stem rise up to the some height because of capillary action. अब आपने कहा कि कुछ कैपिलरीज होती हैं, उनमें क्या होता है? वो क्या करती हैं? पानी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसे आप कैपिलरी एक्शन यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? पढ़ ली इसी चीज को। तो हमने कहा सबसे पहले रूट प्रेशर में आपने क्या पढ़ा? जड़ के बाल, जड़ के बाल नहीं आएगा, जड़ रोम आएगा यहाँ पर। जो यहाँ पर जड़ रोम होती है उसकी कोशिकाओं की दीवारें बहुत पतली होती है। परासरण के कारण मिट्टी का पानी जड़ बालों में प्रवेश करता है, यानी कि रूट हेयर में प्रवेश करता है, या फिर आप कहते हैं कि जड़ रोम में प्रवेश करता है। जड़ का दबाव तने के आधार तक पानी की गति के लिए जिम्मेदार है। सेकेंड हमने कहा केशिका क्रिया। ये एक बहुत महीन नली को हम क्या कहते हैं? केशिका कहते हैं। बहुत पतली पतली क्या होती है यहाँ पे? नली होती है, जिन्हें केशिका कह रहे हैं। पानी या कोई भी तरल पदार्थ भौतिक बलों के कारण केशिका में ऊपर उठता है और इस घटना को आप केशिका क्रिया कहते हैं। केशिका क्रिया के कारण तने में पानी कुछ ऊंचाई तक ऊपर उठ जाता है। क्लियर इतनी बात? दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है, एक बार आप दोनों के यहाँ पे डेफिनेशन को नोट करेंगे। चलिए, तो ये हमने बात की है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की, जिसमें आपने पढ़ा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ और वर्ड आते हैं जिसमें हम बात करते हैं एडेशन की बात। एडेशन क्या होता है? या ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल को अभी हमने समझा है। यहाँ पर ये जो चीजें बताती हैं, जब हम कहते हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है तो वहां पर कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि एडेशन आप पढ़ेंगे, कोहेशन आप पढ़ेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ट्रांसपिरेशन पुल में आपने एक जनरल आइडिया ले लिया है, तो ट्रांसपिरेशन पुल जब होता है तो वहां पर एडेशन और कोहेशन जैसी चीजें हम वहां पर पढ़ते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पर पढ़ेंगे भोजन का जो परिवहन है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है, उसमें हम थोड़ी सी और चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे, किस प्रकार से होता है, क्या होता है। तो आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? सबसे पहले ये देखना है कि जो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो किन किन प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है।
बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि हमने कहा कि डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आप लोग एक बार देख लेंगे। इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।